चिड़ियों की रानी को मजा चखा देता। जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तभी अचानक एक पेड़ के ऊपर बिजली गिरी। बिजली गिरते ही पेड़ के ऊपर रंग बिरंगी किरणें फैलने लगीं। अचानक उन रंग बिरंगी किरणों में से एक बाज बाहर आकर बोला, अरे, मैं तो एक पक्षी में परिवर्तित हो गया। और ये कौन सा जंगल है? जो भी हो, मुझे बारिश से बचने के लिए फिलहाल तो कोई ठिकाना ढूंढना होगा। बाज उड़ता हुआ उस जगह पर पहुंच गया जहां पर चिड़ियों के सुंदर घर बने हुए थे। तभी उस बाज की नजर एक सुंदर चिड़िया पर पड़ी। बाज तुरंत उड़ते हुए उस सुंदर चिड़िया के पास पहुंचकर बोला, बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या मुझे बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना मिल सकता है? मेरा नाम मीनू है, मैं चिड़ियों की रानी हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें पहले तो इस जंगल में मैंने कभी नहीं देखा। मेरा नाम कपाला है, मैं दूसरे जंगल का रहने वाला हूँ। माफ करना कपाला, फिलहाल हमारे झुंड में कोई खाली घर नहीं है। तुम शायद मुझे जानती नहीं हो चिड़ियों की रानी। अगर मैं चाहूँ तो इसी समय तुम्हें मार सकता हूँ। ऐसा करने की सोचना भी नहीं, वरना बचोगे तुम भी नहीं। सभी चिड़िया अपने घरों से बाहर निकल आएं। मीनू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी घरों में से बहुत सारी चिड़िया निकलकर बाहर आ गईं। कपाला बाज, हमारे जंगल में सभी पक्षी और प्राणी मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए यहाँ दादागिरी दिखाने की जरा भी कोशिश मत करना। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुफ्त में मारे जाओगे। इतनी सारी चिड़ियों को देखकर कपाला बाज चुपचाप वहाँ से चला गया और एक पेड़ के ऊपर बैठकर अपने आप से बोला, इस जंगल में तो सभी मिलजुल कर रहते हैं और एकता में बहुत ताकत होती है, जो कि मेरे लिए घातक है। अगर मैं बाज के रूप में ना होता तो उसी समय उस चिड़ियों की रानी को मजा चखा देता। अगले दिन बारिश बंद होने के बाद कपाला बाज उस जंगल में घूमता फिर रहा था कि तभी उसकी नजर बाज के झुंड पर पड़ी। कपाला बाज उस झुंड के नजदीक आ गया। कौन हो तुम? तुम इस जंगल के नहीं हो। मेरा नाम कपाला है और मेरा नाम हेनरी है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। इसके पास कोई घर नहीं था। बारिश में भीगने की वजह से ये बीमार पड़ गया। कितनी अजीब बात है मेरे दोस्त हेनरी, एक बाज होकर भी तुम दूसरे बाज को बीमार होते हुए देखते हो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम एक बाज हो और बाज पक्षियों में सबसे तेज रफ्तार का होता है। तुम्हें तो पक्षियों का राजा होना चाहिए, मगर इस जंगल में मामूली चिड़ियों के पास तो सुंदर घर है और सबसे ताकतवर पक्षी मतलब एक बाज घर ना होने की वजह से बीमार पड़ जाता है। शायद तुम जानते नहीं कपाला, जंगल का राजा शेर होता है। ये बीमार मूर्ख बाज अगर शेर राजा से मदद मांगने के लिए चला जाता तो बीमार ना पड़ता। तुम्हें क्या लगता है कि जंगल का राजा शेर मदद करता? हाँ, बिल्कुल करता। चलो मेरे साथ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कपाला बाज हेनरी बाज को जंगल के राजा शेर के पास लेकर चला गया। जंगल का राजा शेर कपाला बाज को देखकर बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को पहचानता हूँ। तुम मेरे जंगल के नहीं हो। आपने सही पहचाना महाराज, मैं हेनरी बाज का दूर का रिश्तेदार हूँ। मैं दूसरे जंगल में रहता हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज, आप तो जानते हैं कि इस समय वर्षा का मौसम चल रहा है और हम पक्षियों की बहुत बुरी हालत है। आपसे एक विनती है महाराज, जब तक बारिश बंद ना हो जाए तब तक आप हम बाजों को जमीन में रहने वाले प्राणियों के घर में रहने की शरण दे दीजिए। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जमीन में रहने वाले प्राणी ज्यादातर मांसाहारी है। पक्षियों को अपने घरों में सोता देखकर उनका दिल उन्हें खाने के लिए ललचा सकता है। इससे जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो। कपाला बाज हेनरी बाज को लेकर वहां से दोबारा बाजों के झुंड के पास ले आया। देखा तुमने, तुम्हारे जंगल के शेर ने तो मदद करने और तुम सबको शरण देने से साफ इनकार कर दिया। तुम बिल्कुल सही कहते हो कपाला, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। इसका मतलब जंगल का राजा केवल जमीन में रहने वाले प्राणियों का ही राजा है। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ हेनरी, कि तुम अपने समुदाय में सबसे ज्यादा समझदार और ताकतवर मालूम होते हो। सबसे पहले तुम सब बाज मिलकर अपने से छोटे पक्षियों के ऊपर हमला करके उन सबको अपना गुलाम बना लो और अपनी एक सेना तैयार करो, और फिर शेर राजा के ऊपर हमला करके
सारे जंगल पर कब्जा कर लो। मैं तैयार हूँ और आज से तुम मेरे सलाहकार हो। बताओ मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? सबसे पहले तुम्हें चिड़ियों को अपना गुलाम बनाना चाहिए, क्योंकि वो पक्षियों के नाम पर कलंक है। चलो मेरे साथ, अभी इन चिड़ियों को धूल चटाते हैं। कुछ ही देर में सारे बाज चिड़ियों के घर के आसपास मंडराने लगे। ये देखकर चिड़ियों की रानी मीनू, ये सब क्या हो रहा है हेनरी? तुम्हारे आजादी के दिन खत्म हो गए मीनू। या तो खुशी से हमारी गुलामी स्वीकार कर लो और अपने घर खाली करके हमें दे दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हेनरी? मैं पक्षियों की एक सेना बनाकर जंगल के राजा को मारना चाहता हूँ और स्वयं राजा बनना चाहता हूँ। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो हेनरी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जंगल के राजा शेर का मुकाबला इतनी आसानी से कर लोगे? जब सारे पक्षी एक साथ मिलकर जंगल के राजा शेर के ऊपर हमला करेंगे तो वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा और सारे जंगल में हेनरी का खौफ फैल जाएगा और हेनरी जंगल का राजा बन जाएगा। समझ गई, इसका मतलब तुमने ही हेनरी को भड़काया है। बकवास बंद करो मीनू चिड़िया और चुपचाप से अपनी हार मान लो और हमारी गुलाम बन जाओ। हालात को देखते हुए उसने हार मानना ही सही समझा। सारी चिड़ियों ने अपने घर खाली कर दिए और सारे बाजों ने उनके घरों पर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें और पक्षियों को अपने साथ में लेने की जरूरत है। कुछ दिनों में हेनरी बाज ने उड़ने वाले सारे पक्षियों को अपनी बातों में ले लिया। जंगल के सारे पक्षी इस बात के लिए तैयार हैं कि मुझे राजा बनना चाहिए। अब मुझे बताओ कि हम शेर के ऊपर हमला कब करेंगे? अभी, इसी वक्त। मीनू चिड़िया चुपके से उन दोनों की बातों को सुन रही थी। वो तुरंत उड़ते हुए जंगल के राजा शेर के पास पहुंची। महाराज, आप यहाँ से चले जाइए, सारे पक्षी आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। तभी बहुत सारे पक्षी कपाला और हेनरी के साथ वहाँ पर आ गए। वो शेर के ऊपर हमला करने ही वाले थे कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ पर एक साधु प्रकट हो गए। मैंने सोचा था कपाला राक्षस कि जब तुझे एक पक्षी में परिवर्तित कर दूंगा तो शायद तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, मगर तू पक्षी बनकर भी पक्षियों में ही फूट डालने का काम करने लगा। आप कौन है साधु महाराज? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। जिस कपाला बाज को तुम एक बात समझ रहे हो वो एक राक्षस है, जो राक्षस लोक में राक्षसों को भड़काने का काम करता था। इसी बात से क्रोधित होकर मैंने इसे एक बाज में परिवर्तित करके यहाँ भेज दिया। इतना बोलकर साधु की आंखों से अचानक आग निकलने लगी और कपाला बाज जलकर राख हो गया। अब तुम सब जा सकते हो। मत भूलना, जंगल का राजा शेर ही होता है और आइंदा किसी के बहकावे में मत आना। इतना बोलकर साधु गायब हो गए। मुझे माफ कर दो मीनू, सब मेरी वजह से हुआ। मुझे कपाला की बातों में नहीं आना चाहिए था। हेनरी और सभी बाजों ने चिड़ियों के घरों को खाली कर दिया और जंगल में सब सही हो गया।